एमएससी स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल बायोलॉजी से आज का टॉपिक है इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो किस प्रकार होता है। इससे रिलेटेड कई मॉडल्स हैं जिनमें हम स्टडी करेंगे एनर्जी के फ्लो को, जिसमें सिंगल चैनल मॉडल है, वाई शेप्ड एनर्जी मॉडल है, वाई शेप्ड डबल चैनल मॉडल है और यूनिवर्सल मॉडल है। तो इसमें अगर हम सिंगल चैनल मॉडल में देखें तो जो एनर्जी है वो प्रोड्यूसर से होते हुए हर्बीवोर्स, कॉर्निवोर्स एंड टॉप कंज्यूमर्स तक जा रहा है। तो इसमें जो एनर्जी का पैटर्न है वो प्रोड्यूसर से लेकर टॉप कंज्यूमर तक, यहाँ पे जो एनर्जी है वो सक्सेसिव लेवल्स पे कम होने लगती है, घटने लगती है। तो ये जो यूनी डायरेक्शनल एनर्जी का फ्लो है, तो इसमें एनर्जी तीन तरह से, तीन पाथवे से गुजरती है। पहला तो यहाँ देखें तो पहला कि ग्रेजिंग पैटर्न है, यानी कि प्रोड्यूसर से लेकर हर्बीवोर्स एंड कॉर्निवोर्स तक एनर्जी का फ्लो हुआ। दूसरा तरीका है कि एनर्जी का फ्लो किस तरह से डिकम्पोजर से हो रहा है। और तीसरा, एनर्जी लॉस्ट भी हो रही है रेस्पिरेशन के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। यहाँ अगर हम दूसरे वाई शेप चैनल मॉडल को देखें तो वाई शेप चैनल मॉडल में यहाँ पे डिट्रीवोरस साइकिल का ज़बरदस्त रोल है। इसमें दो तरह की ग्रेजिंग पैटर्न, दो तरह के साइकिल्स हैं एनर्जी फ्लो से रिलेटेड। पहला तो है ग्रेजिंग साइकिल, जो कि डायरेक्ट दिख रही है हमें कि प्रोड्यूसर से लेकर हर्बीवोर्स तक किस तरह से एनर्जी का फ्लो हो रहा है, कॉर्निवोर्स एंड टॉप कॉर्निवोर्स तक। दूसरा हम देख रहे हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट हो रही है। माइक्रो ऑर्गेनिज का इसमें रोल है, डिट्रीवोरस ऑर्गेनिज का है, प्रीडेटर्स का रोल होता है। तो ये जो सेपरेट माइक्रो ऑर्गेनिज से रिलेटेड डिट्रीवोरस साइकिल है, तो ये दोनों साइकिल को इस मॉडल में पार्शियली अलग करने की कोशिश की है, लेकिन एनर्जी फ्लो से ये इंटरकनेक्टेड हो गए। यानी कि यहाँ पे जो डिकम्पोजर्स हैं इनका इम्पॉर्टेंट रोल दिखाया गया है कि किस तरह से। तो अब हम डिट्रीवोरस साइकिल को अगर यहाँ देखें तो डब्ल्यू ओडम ने 1970 में इसकी डिटेल स्टडी ब्लैकिश जोन पे की थी। जो साउथ फ्लोरिडा का मैंग्रोव्स इकोसिस्टम है, वहाँ के ब्लैकिश जोन पे इसकी डिटेल स्टडी की। उन्होंने बताया कि जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है, जो मैंग्रोव वेजिटेशन है, वो डायरेक्टली फ़िश के प्रोडक्शन को उतना प्रभावित नहीं करती है जितना कि वहाँ के जो डिकम्पोजिशन की रेट है वो फ़िश के प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं। अब वो किस तरह से करते हैं इसको हम देखते हैं कि यहाँ जो मैंग्रोव्स हैं, जैसे राइजोपस स्पीशीज़ हैं, उनमें जो लीव्स का फॉल है, पत्ते गिरते हैं इनके प्लांट्स के, इनके ऑर्गेनिक मैटर है या लिविंग मैटर है प्लांट से रिलेटेड, जब वो शैलो वाटर पे गिरता है तो इसका लीव्स का जो ऑर्गेनिक मैटर का एनुअल रेट है लगभग 9 मैट्रिक पर हेक्टेयर है। अब इसका जो कंजम्पशन है वो किस तरह से हुआ, यानी कि अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हार्डली टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट हैं या इन लीव्स के जो फीडर्स हैं वो बहुत कम है। ये मुश्किल से 9 या 10% ही हैं। जबकि जो मेजर पार्ट है वो किस तरह से रिमूव हो रहा है इन लीव्स का, वो या तो ओशनिक करंट हैं, सीजनल करंट्स हैं, हाई टाइड्स हैं, उसके थ्रू ये एक एरिया से दूसरे एरिया तक वाटर करंट के साथ ये लीव्स दूसरे एरिया तक पहुंच रहे हैं। और ये जो डिकम्पोजिशन हुआ है इनका, इन लीव्स का, इनको फर्दर प्रोटोजोअन्स हैं वो इसके ऊपर आश्रित हैं, वो इसको कंज्यूम कर रहे हैं। अगर हम यहाँ प्रोटोजोअन्स में देखें तो इसके अंदर वैरायटी ऑफ प्रोटोजोअन्स हैं जो कि एल्गल डिट्रिटस फीडर्स हैं। जैसे कि यहाँ डायग्राम में हम देखें, यहाँ ये प्रोटोजोअन्स हो गए, जिसमें साथ ही उससे रिलेटेड जो जू प्लैंक्टॉन्स हैं जो कि इन पे डिपेंड हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स पे और इन लीव्स पे, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे। उसमें मेनली क्रैब्स दिख रहे हैं, निमेटोड्स हैं, छोटे छोटे लार्वी हैं, पोलिकीट्स हैं, वर्म्स हैं, इसमें मायसीड्स दिख रहे हैं, स्नेल्स हैं छोटे, और ग्रास श्रिम्प्स हैं। इस तरह के ये जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं, जू प्लैंक्टन्स हैं, ये इन डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंडेंट है, जो कि इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डिट्रीवोरस साइकिल में।
तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर के को ये जब कंज्यूम करेंगे तो इन प्रोटोजोअन्स के ऊपर इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि फर्दर जो स्मॉल फिशेस हैं वो इन पे डिपेंड है और इनको फर्दर कंज्यूम करती हैं लार्ज फिशेस, यहाँ तक कि टॉप कंज्यूमर्स में बर्ड्स तक आते हैं। तो ये जो यहाँ ऑप्शन है, फीडिंग हैबिट दिख रही है कंज्यूमर्स की, वो दो तरह से, ग्रेजिंग पैटर्न से भी हो रहा है और दूसरा डिट्रीवोरस पैटर्न से भी ये फूड को ले रहे हैं। यानी कि जो ग्रेजिंग साइकिल है और ये जो डिट्रीवोरस साइकिल है, इनके अगर हम एंड में देखें तो टॉप कंज्यूमर्स हैं वो लगभग एक सिमिलर है, लेकिन स्टार्टिंग में इनका जो स्टार्टिंग हुआ था वो अलग अलग था। वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट हुई थी डिट्रीवोरस साइकिल, जो कि टॉप कंज्यूमर तक पहुंची, और ग्रेजिंग पैटर्न में जो साइकिल है वो मैंग्रोव्स वेजिटेशन से स्टार्ट हुई थी, वो मेन प्रोड्यूसर थे। तो इस तरह से यहाँ पे जो इशेरियंस हैं, मार्शी एरियाज़ हैं, वो उनकी वेजिटेशन है, जैसे मैंग्रोव इकोसिस्टम है, वो किस प्रकार वहाँ के फ़िश के प्रोडक्शन को, वहाँ की फिशरीज़ को, वहाँ की इकनॉमी को, किस इकनॉमी जो फिशरी से रिलेटेड सेक्टर है उसे स्ट्रेंथ दे रहा है और वहाँ की इकनॉमी को बढ़ा रहा है। इसके बाद एपी ओडम ने इसका डबल चैनल मॉडल लिंक भी बताया। डबल, इसमें अगर हम यहाँ देखें तो ये डबल लिंक मॉडल या डबल चैनल मॉडल में डिटेल समझाया गया है। यहाँ दो तरह के इकोसिस्टम लिए हैं जो कि काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल मॉडल है। इसमें ऊपर के हम देख रहे हैं मैराइन इकोसिस्टम है और नीचे फॉरेस्ट इकोसिस्टम लिया गया है। तो अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखें तो इसमें दो आर्म क्लियर दिख रही हैं, ऊपर की ओर और नीचे की ओर, ये दो आर्म क्लियर हैं। पहली तो हर्बीवोरस ग्रेजिंग साइकिल को दिखा रहा है। यहाँ पे जो स्टैंडिंग क्रॉप है वो एक बड़े से शेडेड बॉक्स में दिखाई है। दूसरी आर्म है वो डिट्रीवोरस फूड चेन को यानी सेडिमेंट्री साइकिल को दिखा रहा है। ऊपर की ओर जो मॉडल है वो मैराइन इकोसिस्टम का है। इसमें भी दो तरह की साइकिल चल रही हैं, जो कि शेडेड बॉक्स में दिखाया है, ये ऑर्गेनिक मैटर है, इसका स्टैंडिंग क्रॉप है। तो इन दोनों में अगर हम अंतर देखें तो जो नीचे फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट रोल है वो डिट्रीवोरस साइकिल का है, यानी डीकम्पोजिशन का है। यहाँ जो डिट्रीवोरस एनर्जी का फ्लो है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि कितना सेडिमेंट्री साइकिल यहाँ पे सॉइल में रिस्टोरेशन के थ्रू सॉइल में रिस्टोरेशन हो रहा है। यानी कि जो 90% है या इससे भी ज़्यादा जो प्राइमरी नेट प्रोडक्शन है वो डिट्रीवोरस साइकिल के थ्रू फ्लो होता है, यूटिलाइज होता है। जबकि हम ओपन मैराइन इकोसिस्टम में ऊपर की ओर देखें इस हाइपोथेटिकल मॉडल में, तो यहाँ जो बड़ा सा बॉक्स है वो ग्रेजिंग साइकिल को दिखा रहा है। यानी यहाँ जो ओपन एरिया है मैराइन का, मैरीन वाटर में जो ग्रेजिंग साइकिल है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डिट्रीवोरस साइकिल की। लेकिन यह इन मॉडल ये हर इकोसिस्टम के लिए यूनिवर्सल नहीं है। अगर हम ग्रासलैंड की बात करें तो वहाँ जो 50% नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है वो उसका ग्रेजिंग पाथवे से गुजरेगा। जबकि हम एक्वेटिक इकोसिस्टम में या शैलो वाटर की या एशरीज वाटर की बात करें तो इनमें जो मैच्योर फॉरेस्ट की तरह डिट्रीवोरस साइकिल का रोल इम्पॉर्टेंट होता है, जैसा कि अभी हमने फिशरीज और मैंग्रोव्स इकोसिस्टम में स्टडी किया था। तो इस तरह से इस वाई शेप्ड मॉडल में जो दूसरे फैक्टर हैं जिसमें कि एनर्जी फ्लो के साथ साथ ये डिपेंड करेगा कि किस तरह से वो जो मटेरियल है, ऑर्गेनिक मैटर है, वो हर्बीवोर्स में किस तरह एजिमिलेट हो रहा है, फर्दर वो नेक्स्ट लेवल पे किस तरह से उसका इंपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, ताकि इसका एक्सपोर्ट हो। और फूड चेन में जो नेचुरल कंडीशन होनी चाहिए, यानी दोनों फूड चेन
जो कि ग्रेजिंग भी फूड चेन है और डायडॉग्निक से रिलेटेड फूड चेन है, डिट्रीवोरस साइकिल है। ये दोनों भले ही अलग दिखाए गए हैं लेकिन ये सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं और ये इंटरकनेक्टेड हैं। नेक्स्ट मॉडल है यूनिवर्सल मॉडल। इसमें एज अ होल कंप्लीट इसका हम देखें तो इसमें डिपेंड करेगा कि फूड चेन कितनी बड़ी है और फूड चेन आपस में इंटरलिंक्ड है। इनमें फूड वेब का कंसेप्ट आ गया है, यानी मल्टी ऑप्शनल फीडिंग हैबिट्स को ये दर्शा रहा है। जितनी भी ज़्यादा फूड चेन्स होंगी, जितना उनमें इंटरलॉकिंग होगा, जितने उनमें ऑप्शंस होंगे, वो सब इसमें दिखाए गए हैं कि वो सब एक ही चैनल से एनर्जी का जो एक मेन चैनल है जहाँ से कि इनपुट हो रहा है एनर्जी का, लाइट एनर्जी का, जहाँ ग्रॉस प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ से एनर्जी इसमें एंट्री करती है, लेकिन मल्टी चैनल से गुजरती हुए इसको एक पूरा सिस्टम बनाती है। यानी कि एनर्जी का फ्लो मल्टी डायरेक्शनल चैनल से गुजर रहा है और यहाँ पे जो फ्लो है ऑर्गेनिक मैटर का मल्टी ऑप्शनल फीडिंग हैबिट से गुजरता है। इस तरह से ये ग्रेजिंग पैटर्न की जो साइकिल्स हैं अलग होते हुए भी एनर्जी के फ्लो से इंटर कनेक्टेड हैं और इसको स्टेबिलिटी देते हैं। थैंक यू।